आज बीजेपी का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है। प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा जनसंवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मतदाता सम्मेलन जनसंवाद में शामिल होंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सम्मेलन के जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आज से भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है और झांसी कानपुर में भाजपा का मतदाता सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सम्मेलन के जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और चलिए अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं और कानपुर से रतीश बने हुए। शैलेश, आपके पास आ रही है जो मतदाता सम्मेलन है, क्या रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम होना है लखनऊ में? ये झांसी और कानपुर से हो रही है अवधेश, और जितने भी नगर निगम है वहां पर कुल 50 से ज्यादा मतदाता सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है, जिसके माध्यम से जो सरकार है वो अपनी उपलब्धियां बताएगी। जब इन सीटों पर जाएगी बताएगी कि आखिर जब पिछली बार नगर निकाय के चुनाव में उसको जनता ने मौका दिया तो किस तरह से काम किया गया। और अगर आप हाल फिलहाल के पिछले सिर्फ 2 से 3 दिन के चीज़ों को देख लीजिए तो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही सरकार ने तमाम ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है जो सीधे तौर पर नगर निकाय से जुड़ी हुई हैं, और निश्चित रूप से अब उनको एक उपलब्धि के रूप में सरकार जो है वो जनता के बीच में लेकर जाएगी। और इसी के लिए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी निकाय चुनाव में उतार दिया गया है। जैसे अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पहले दिन जो है वो फील्ड में नजर आएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, वन मंत्री हैं अरुण कुमार सक्सेना, स्वतंत्र प्रभार के हैं वो। तो ये सब लोग जो है आज पहले कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी देखिए लगाया गया, जनप्रतिनिधियों। बिल्कुल, तमाम मंत्री हैं। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे साथ बने हैं। रतीश, कानपुर में क्या तैयारी है, कौन कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज यहां कानपुर में पहुंचेंगे। यशोदा नगर के वृंदावन लॉन में हम आपको मौजूद हैं। सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्रभावी मतदाता सम्मेलन, मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक, आज 9 बजे उनके पहुँचने का कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। चूँकि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 नगर निगम आते हैं, झांसी और कानपुर। 108 नगर पालिका और पंचायत हैं और इसके अलावा 3000 वार्ड हैं और इनको मथने की कोशिश की जा रही है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा यूपी के प्रभारी जो बीजेपी के हैं राधा मोहन सिंह भी आज कानपुर में होंगे। तो पूरे चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हालांकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है। ये मंच है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ब्रजेश पाठक यहां पर बैठेंगे और उसके बाद प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वो पार्टी की, सरकार की अब तक की नीतियों और रीतियों के बारे में बताएंगे और रणनीति ऐसी रहेगी इन मतदाताओं को बताने की ताकि वो खुद तो बीजेपी के साथ जुड़े ही जुड़ें, लेकिन और भी लोग जो समाज के लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी तमाम तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 500 से ज़्यादा की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन में लोग यहाँ पहुँचेंगे। जो सह प्रभारी हैं रणवीर प्रताप सिंह उर्फ दुन्नी सिंह, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और 1.5 घंटे तक वो प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम जो मतदाताओं को, प्रभावी मतदाताओं को और जो विप्र हैं, जो कह सकते हैं कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनका आना यहाँ पर शुरू भी हो गया। बिल्कुल, आना शुरू हो गया। रतीश, नजर बनाए रखिएगा। एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ नितिन भी बने हुए। नितिन, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही हैं। करीब दिन में 1 बजे ये कार्यक्रम है। देखिए, जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन का बड़ा बोर्ड लगाया गया है। धर्मवीर प्रजापति और रामनारायण साहू, धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड कारागार मंत्री हैं, रामनारायण साहू पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। तो ये दोनों इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। स्थानीय जो विधायक हैं
धर्मपाल सिंह चौहान और जो महानगर इकाई है इस प्रभावी मतदाता सम्मेलन में मौजूद रहने वाली है, तैयारियां क्या चल रही हैं, ये तस्वीरों के जरिए हमारे कैमरामैन विकास दिखा रहे हैं। देखिए, नाम से ही प्रभावी मतदाता, यानी ऐसे मतदाता जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका ये पूरा सम्मेलन है और इसके जरिए कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से क्लीन स्वीप की योजना है। देखिए, पिछले बार 16 में से 14 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट है कि 17 नगर निगम, 17 में से आउट ऑफ 17 उनको पूरा 17 जीतने हैं। इसलिए शहर के ऐसे लोग, और खासकर आज जो आगरा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, वो तैलिक साहू और जो प्रजापति समाज है उससे जुड़े हुए जो प्रभावी मतदाता हैं, जो ओपिनियन मेकर है सोसाइटीज़ के, उन जाति विशेष से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका ये सम्मेलन बुलाया गया है। महानगर की पूरी टीम लगी हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, तैयारियां चल रही हैं और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इसमें मतदाताओं को एड्रेस करेंगे। रामनारायण साहू जो एक्स MP हैं वो एड्रेस करेंगे, धर्मपाल सिंह चौहान वो एड्रेस करेंगे। आगरा भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त गढ़ है। ब्रज क्षेत्र की सभी 6 नगर निगम और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पूरी 17 नगर निगमों पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके बिल्कुल से इसकी भी तैयारियां हैं और उसी संबंध में कवायद हो रही है। आप नजरें बनाए रखिएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और फिर से आपका रुख करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।